Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First year class. This is Elysium Public School and College Dodra. I'm Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English punctuation now. हमने लास्ट लेक्चर में पंक्चुएशन मार्क कॉलन का इस्तेमाल शुरू किया था और हम 5 रूल्स पढ़ चुके थे उसके। हमने पढ़ा रूल नंबर 1 में ऐसी क्लॉज के दरमियान में हम कॉलन यूज़ करते हैं जो कॉज और इफ़ेक्ट शो करती हैं। रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा कि हमने स्पीकर को उसके स्पीक सेंटेंसेस से सेपरेट करने के लिए हम कॉलन यूज़ करते हैं। रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा कि हम रेशोज़ को सेपरेट करने के लिए कॉलन यूज़ करते हैं। रूल नंबर 4 में हमने ये पढ़ा कि हमें अगर टाइम देना है तो टाइम में आर को मिनट और मिनट को सेकंड से सेपरेट करने के लिए हम कॉलन यूज़ करते हैं। और रूल नंबर 5 में हमने ये पढ़ा कि अगर हम किसी रिलीजियस बुक में से हवाला दे रहे हैं तो हम पारा नंबर और उसकी आयत नंबर का सेपरेट करने के लिए या सूरत का नंबर उसकी आयत नंबर को सेपरेट करने के लिए कॉलन यूज़ करते हैं। ये 5 रूल्स हैं जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 6 में। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। कॉलन के 5 यूज़ के बाद कॉलन का यूज़ नंबर 6। वी यूज़ कॉलन बिटवीन द 2 क्लॉज व्हेन सेकेंड क्लॉ एक्सप्लेन द फर्स्ट क्लॉ। पहले हमने पढ़ा कि पहली क्लॉ कॉज करती है और दूसरी क्लॉ में उसका इफेक्ट है, लेकिन अब हमने ऐसी क्लॉज के दरमियान में कॉलन यूज़ करना है जहां दूसरी क्लॉ पहले वाली क्लॉ को एक्सप्लेन करती है, यानी पहली जो सिंपल क्लॉ लिखी गई है उसकी एक्सप्लेनेशन सेकंड क्लॉ में है। तो सेकंड क्लॉ जब फर्स्ट वाली क्लॉ को एक्सप्लेन करती है उन क्लॉज के दरमियान में हम कॉलन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ गार्लिक इन फूड, हम खाने में गार्लिक यानी लहसुन यूज़ करते हैं। सिंपल क्लॉ है, सिंपल सी बात है, लेकिन अगली क्लॉ इसको एक्सप्लेन करती है इट मेक्स द फूड टेस्टी, क्योंकि लहसुन हमारी खुराक को टेस्टी बना देता है। इट मेक्स द फूड टेस्टी ये एक्सप्लेनेशन है किसकी, फर्स्ट वाली क्लॉ की। तो ऐसी 2 क्लॉज में जिसमें सेकंड क्लॉ फर्स्ट वाली क्लॉ को एक्सप्लेन करे, इन क्लॉज के दरमियान में हम कॉलन यूज़ करते हैं। यानी 2 तरह की क्लॉज के दरमियान में हमने सीख लिया अब तक। नंबर 1 कॉज और इफेक्ट में पहली क्लॉ में कॉज है और अगली क्लॉ में इफेक्ट है, तो दोनों के दरमियान में हम कॉलन यूज़ करते हैं। और दूसरी सिचुएशन हमने यहाँ देखी कि अगर पहली क्लॉ सिंपल है और दूसरी क्लॉज पहले वाली क्लॉ को एक्सप्लेन करती है तो इनके दरमियान में हम कॉलन यूज़ करते हैं। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस रूल। फर्स्ट क्लॉ में कॉज है, सेकंड क्लॉज में इफेक्ट है, तो कॉज और इफेक्ट वाली क्लॉज के दरमियान में हम कॉमा की बजाय कॉलन यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्लॉ सिंपल है, सेकंड क्लॉ पहली क्लॉ को एक्सप्लेन करती है, तो यहाँ पे हम सेकंड क्लॉ और फर्स्ट क्लॉ को सेपरेट करने के लिए कॉलन यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो फिर पिछला लेक्चर गौर से सुनिए और फिर ये वाला लेक्चर दोबारा से सुनिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। रूल नंबर 7 पे हमने आना है, व्हेन अ मेन क्लॉ इंट्रोड्यूस लिस्ट वो यूज़ कॉलन आफ्टर द मेन क्लॉ। जब the names of the students in the class are given as under as following, तो आगे हमने उसकी तफसील देनी होती है। तो या we have learned this part of the syllabus कॉलन और आगे उसकी तफसील। जब एक छोटी या मेन क्लॉ पहला फिक्रा आगे बहुत सारी तफसील दे रहा है, फहरिस्त दे रहा है, डिटेल दे रहा है, तो हमने पहली मेन क्लॉ को सेपरेट करना है अगली वाली कॉन्टेंट लिस्ट से या फहरिस्त से या डिटेल से। फॉर एग्जाम्पल दिस बैग कंटेन्स 4 थिंग, आई हैव गॉट अ बैग, मेरे पास एक बैग है, हैंड पर्स है, एटसेट्रा है, तो मैं कहूँगी मेरे इस बैग में दर्जैल चीज़ें हैं या मेरे इस बैग में 4 चीज़ें हैं। फिर मैं कॉलर लगा के चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। नंबर 1 अ बुक, नंबर 2 अ पेन, नंबर 3 अ कैमरा, नंबर 4 अ स्केल। मेरे बैग के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें हैं, अ बुक, अ पेन, अ कैमरा एंड अ स्केल। तो चूँकि ये चारों चीज़ों की फहरिस्त दे दी, कॉन्टेंट मैंने दे दी, उसके 4 चीज़ों की एक्सप्लेनेशन डिटेल दे दी, तो इसलिए मैंने जो अपना सेंटेंस लिखा या बोला है उसके बाद यह कॉलन लगाऊंगी। दिस बैग कंटेन 4 थिंग्स, कॉमा, अ बुक, अ पेन, अ कैमरा, अ स्केल। फॉर एग्जाम्पल एट द स्कूल वी लर्न फॉलोइंग थिंग्स, वी लर्न फॉलोइंग कॉलन हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू बिहेव, हाउ टू ड्रॉ। हम लोग ये 4 चीज़ें सीखते हैं, 5 चीज़ें सीखते हैं। हम इंग्लिश के लेक्चर में क्या करते हैं, वी लर्न हाउ टू रीड, वी लर्न हाउ टू ट्रांसलेट, वी लर्न इंग्लिश, वी ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू, वी लर्न इट्स यूज, वी यूज द वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस एंड वी लर्न इट बाय हार्ट और वी राइट इट ऑन द नोटबुक। यानी तफसील अगर बयान की गई है तो पहली क्लॉ के बाद कॉलन लगेगा और फिर उसके बाद अगली तफसील या उसकी फहरिस्त लगेगी। रूल नंबर 8 पे आइए, वी यूज कॉलन टू सेपरेट द बुक name and the
टॉपिक, चैप्टर एटसेट्रा। अगर हम किसी को कुछ मेंशन करना चाहते हैं, कोई बुक या उस बुक का कोई पार्ट, फॉर एग्जांपल किसी ने हमसे पूछा कि आपके पास इन्फ्लेमेशन का, राइजिंग प्राइसेस का ऐसे है, तो हम कहेंगे रीड सनशाइन पेज नंबर, या टॉपिक इन्फ्लेशन, टॉपिक एसेज। या हमारे पास नहीं है तो हम कहेंगे रीड द बुक ऑफ इंग्लिश सेकेंड ईयर पंक्चुएशन। तो हमने बुक का नाम और उसका टॉपिक या उसका चैप्टर या उसका पोर्शन सेपरेट करने के लिए हमने कॉलम देना है। फॉर एग्जाम्पल टू नरेशन, रीड सनशाइन डॉट नरेशन। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने हैं, मैट्रिक के बच्चे को हम कह रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने हैं, नहीं आते, अच्छा सनशाइन लो, नरेशन वाला चैप्टर पढ़ लो। तो रीड सनशाइन कॉमा की जगह कॉलन, रीड सनशाइन कॉलन नरेशन, यानी हम कहना चाह रहे हैं कि सनशाइन का जो पोर्शन है नरेशन वाला, उसको आप खोल के पढ़ लीजिए। दिस इज रूल नंबर 8 कि आपको बुक का नेम और उसके टॉपिक के नेम को सेपरेट करने के लिए कॉलन यूज करता है। रूल नंबर 9, ऑफिशियल लेटर्स वो यूज कॉलन आफ्टर एड्रेस सी। हम अमूमन जब खत लिखते हैं, जैसे अभी आपके सिलेबस में है भाई के नाम खत लिखना है, तो आप लिखते हो माय डियर अली, माय ब्रदर, डियर ब्रदर, और उसके बाद लगाते हो कॉमा। आमतौर पर कॉमा ही लगा जाता है। लेकिन अगर हम ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, बॉस को लिख रहे हैं, वजीर आजम को लिख रहे हैं, अगर हम ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट के हेड को लिख रहे हैं, तो वहाँ हम कॉमा की बजाय कॉलन यूज करेंगे। बहुत केयरफुली आपने लेटर्स जब लिख रहे हैं तो उसमें आपने मार्क कर लेना है कि ये ऑफिशियल लेटर है, और ऑफिशियल लेटर में जब आप जिसको खत लिख रहे हैं उसको मुखातिब करने के बाद कॉमा की बजाय कॉलन यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉस को लिख रहे हैं तो डियर सर कॉलन, कॉमा की बजाय। अगर आप भाई को लिखोगे तो आप लिखोगे डियर ब्रदर कॉमा। अगर आप अपने सर को, बॉस को लिखोगे डियर सर कॉलन। रिस्पेक्टेड मैनेजर एफबीआर कॉलन। आप एफबीआर के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मैनेजर को लिख रहे हो तो आप लिखोगे रिस्पेक्टेड मैनेजर एफबीआर कॉलन, कॉमा की बजाय कॉलन। याद रखिएगा ये रूल बहुत वाज़ेह तौर पे फर्क है इसमें। आम जो रिश्तेदारों को हकूक हक लिखे जाते हैं, छोटे बहन भाइयों को, बड़ों को, अपने ब्लड रिलेशन को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सराउंडिंग में अपने लेवल के लोगों को जो खत लिखे जाते हैं, उनमें आप मुखातिब के बाद, एड्रेसी के बाद कॉमा लगाते हो। डियर फ्रेंड कॉमा, डियर मदर कॉमा, डियर अंकल कॉमा, डियर सिस्टर कॉमा एटसेट्रा। लेकिन अगर वो खतूत सरकारी हैं या आप किसी ऐसे जिम्मेदार बंदे को लिख रहे हो, किसी डिपार्टमेंट के हेड को लिख रहे हो, अपने बॉस को लिख रहे हो या अपने से बड़ी अथॉरिटी को लिख रहे हो, तो वहाँ अपने एड्रेसी के बाद कॉमा की बजाय कॉलन यूज करना है। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। नहीं तो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। आम तौर पर जो हम अपने रिश्तेदारों को, चाहे वो हमसे बड़े हैं उम्र में, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो हमारे करीबी दोस्त, अजीज़ व अकारब हैं, आम खत अगर हम लिखते हैं या अपने से कम बंदे को लिखते हैं, मातहत को लिखते हैं, तो आप उसमें कॉमा लगाते हो। लेकिन अगर आप ऑफिशियल लेटर लिखते हो तो आप ऑफिशियल लेटर में एड्रेसी के बाद कॉलन लगाते हो। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी रूल नंबर 10। One reported part of direct speech is very long and consists of many sentences. We use colon after the reporting speech. डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ चुके हो। आप अमूमन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे लिखते हो, she said कॉमा, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में आप सारी की सारी रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच लिख देते हो। लेकिन अगर आपके पास, ये रूल नंबर 10 पे देखिए, अगर आपके पास रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच बहुत लंबा है, बहुत सारे फिक्रों पे मुश्तमिल है, चाहे वो छोटे छोटे हैं, 2, 3, 4 हैं, या अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल है, तो आप इस कॉमा की बजाय यहाँ पर कॉलन लगाते हो। पहले भी हमने पढ़ा कि कॉलन जो है उस चीज़ में यूज़ होता है जहाँ आप आगे लिस्ट बयान करते हो, आगे तफसील बयान करते हो। तो इसी तरह ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ऐसे डायरेक्ट फिक्रे में जहाँ रिपोर्टिंग स्पीच, बहुत सारे रिपोर्टिंग स्पीच के बाद हम कॉलन लगाएंगे, जहाँ रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच, वो जो कॉमास के अंदर आना था, जहाँ वो बहुत ज़्यादा फिक्रों पर मुश्तमिल हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक डायरेक्ट फिक्रा है, शी सैड, हमने कॉमा की जगह कॉलन लगाया है। क्यों कॉलन लगाया है? फिक्रा पढ़ते हैं आगे वाला। वी शुड गेट अप अर्ली, हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, एक फिक्रा। ऑफर प्रेयर, नमाज पढ़नी चाहिए। गो फॉर द वॉक, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। टेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना चाहिए। एंड गो टू स्कूल, और स्कूल जाना चाहिए। तो हम बहुत सारे फिक्रे हैं एक ही
रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉमा की बजाय रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉलन लगाएंगे और आगे सारी रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अगर आपको अभी भी कोई इशू है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन ले सकते हो, इसकी मज़ीद डिटेल ले सकते हो। एनी हाउ आप इनको अच्छे से लिखिएगा, भी सही याद भी कीजिएगा और इंशाल्लाह ये आपके लाइफ थ्रू आउट द लाइफ आपके काम आने वाले हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।